So hi guys, in this video I'll be teaching you some of the most important chart patterns which every profitable trader uses in their setups and even in their starting period where they were learning about trading. This is one of the most important concepts everyone should be knowing. And in this video I'll be teaching you chart patterns. Along with that, in starting I'll be giving you some basics of trend line and support and resistance and how trend line works. Starting with what an uptrend is. What an uptrend is in a trend line. Trend lines are generally of two types. First is uptrend and second is downtrend. Now starting off with uptrend. Uptrend basically is market making continuous higher highs and higher lows. मतलब यहाँ पर market continuously ऊपर higher high higher low बनाते हुए जाता है. And how can we consider this trend line to be valid? मतलब trend line तो बहुत सारे दिखेंगे चार्ट्स पे, पर वैलिड कौन सा है वो जानने के लिए ट्रेंड लाइन के पास कम से कम एक से दो या मिनिमम दो टच पॉइंट होना चाहिए ट्रेंड लाइन के पास टू बी कंसिडर्ड अ वैलिड ट्रेंड लाइन. तो ट्रेडर्स इसके बेसिस पे ट्रेड इस तरह करते हैं कि लाइक इमेजिन दो बार टैप हो गया, अब जानते हैं कि ये वैलिड है, तो थर्ड टैप पे जैसे ही वो यहाँ पर टैप होगा वो अपना रिस्क रिवॉर्ड डाल के दे एंटर द ट्रेड पुटिंग देयर स्टॉप लॉस बिलो आइदर दिस प्रीवियस लो, और कुछ लोग तो सीधा ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही डाल देते हैं. सो देयर आर दिस इज हाउ पीपल एंटर इन एन अप ट्रेंड. अप ट्रेंड में ऐसे ट्रेड करते हैं ट्रेंड लाइन के बेसिस पे. अब डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइंस पे कैसे ट्रेड करते हैं, मतलब एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं. यहाँ भी सेम रूल्स है, मिनिमम 2 to 3 टच पॉइंट्स टू बी वैलिड. तो जब थर्ड टच पॉइंट होता है ना, तो दे एंटर शॉर्ट हियर. शॉर्ट करते हैं, स्टॉप लॉस अबाउट द प्रीवियस हाई, और कुछ लोग अबाउट द ट्रेंड लाइन डालते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से. अब तुम लोग अपना अपना डाल देना. तो उसके बाद हमारा आता है एक हॉरिजॉन्टल लेवल. जैसे ट्रेंड लाइन एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट इन ऐसे स्लैंट वे में, नहीं तो एक अप ट्रेंड वे में, स्लैंटिंग वे में. हॉरिजॉन्टल वे में दिस इज कॉल्ड एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन एन हॉरिजॉन्टल जोन. दिस इज अ वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि सपोर्ट इज अ जोन. ये जोन, ये जो लाइन है, इसको सपोर्ट लेवल बोलते हैं. कुछ लोग लाइन से बेहतर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं टू अवॉइड सम कंफ्यूजन. तो अ प्लेस वेयर मार्केट टैप्स मेनी नंबर ऑफ टाइम्स एंड गोस अप फ्रॉम द सेम जोन, दिस जोन देन इज कंसिडर्ड एज अ सपोर्ट जोन. And a zone from which market continuously goes down, continuous rejections it takes and it goes down, this zone starts acting as a resistance zone. So this is how traders trade after support is confirmed, when market taps on the support. मतलब एक बार तुम लोग जान गए कि हाँ ये जोन पक्का सपोर्ट है, जब मार्केट इस पर टैप करता है तब तुम लोग अपना एंट्री बनाते हो स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे रख के, टेक प्रॉफिट 1:2 या 1:3 अपने रिस्क हिसाब से डाल लेते हो. अब शुरू करते हैं चार्ट पैटर्न से. नाउ आई एम गोना टीच मेजर चार्ट पैटर्न्स, लाइक मोस्टली रिपीटेड, मोस्टली यूज्ड चार्ट पैटर्न्स, स्टार्टिंग ऑफ विद अ हेड एंड शोल्डर. इसमें यू विल सी मार्केट क्या करता है, एक लेफ्ट शोल्डर बनाता है, फिर एक हेड बनाता है, फिर एक राइट शोल्डर बना के फिर यहाँ नेकलाइन तक रुक जाता है. तो इसमें ट्रेडर्स अपना सेटअप कैसे बनाते हैं, आफ्टर यू फाइंड लेफ्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर, विच इज प्रीटी इजी. मार्केट में तुम्हारे पास अगर ऐसा एक पैटर्न दिख गया, दिस इज लेफ्ट शोल्डर, दिस इज हेड एंड दिस इज राइट शोल्डर, एंड दिस जोन इज द नेकलाइन. नाउ व्हाट ट्रेडर्स डू इज, जहां से ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, लाइक इमेजिन ये पार्ट से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ये चार्ट में यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है. आफ्टर ब्रेकिंग द नेकलाइन, नेकलाइन तोड़ने के बाद वो लोग अपना एंट्री ले लेते हैं. स्टॉप लॉस को या हाई के ऊपर रखते हैं या प्रीवियस हाई के ऊपर, नहीं तो राइट शोल्डर के ऊपर रख के 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आराम से टारगेट करके दे कैन इजीली गेट 1:2 तक का रिस्क. सो दिस इज हाउ ट्रेडर्स जनरली ट्रेड द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, एंड दिस इज जनरली अ बेरिश रिवर्सल पैटर्न. मतलब अगर एक अप ट्रेंड में ये होता है, मार्केट ये ट्रेंड स्टार्ट के लोएस्ट पॉइंट तक जाने वाला है. लाइक इमेजिन यहाँ पर लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर बना, ये स्टार्ट के पॉइंट तक जाएगा. सो दिस विल बी देयर टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस विल बी अबव द प्रीवियस हाई. Now let's coming to double top and double bottom. This is also a very repeated and important pattern. शुरू करते हैं डबल टॉप से. तो डबल टॉप होता क्या है, डबल टॉप में मार्केट क्या करता है कि पहले इट मेक्स 2 equal highs. If you see 2 equal highs and neckline के आसपास जब ब्रेक होता है, here traders enter putting stop loss above the previous high
और अगर ये इक्वल हाइस भी छोटे हैं तो इक्वल हाइस के ऊपर भी अपना स्टॉप लॉस डाल के दे पुट देयर टारगेट टू द लोएस्ट पॉइंट फ्रॉम वेयर द फर्स्ट पीक स्टार्टेड। मतलब जहां से ये पहला पीक शुरू हुआ उसके स्टार्ट पे दे पुट देयर टेक प्रॉफिट जोन्स। सो दिस विल बी देयर टेक प्रॉफिट एंड रिस्क विल बी प्रीवियस हाई और सेकेंड पीक के ऊपर। डबल बॉटम पैटर्न इज ऑल्सो सिमिलर। इफ यू फाइंड टू इक्वल लोस, आफ्टर यू फाइंड टू इक्वल लोस, अब ट्रेडर्स यहाँ क्या करते हैं, आफ्टर दे फाइंड द टू इक्वल लोस EQL, दे वेट फॉर अ नेकलाइन ब्रेकआउट। नेकलाइन यही होता है जो प्रीवियस हाई जो बनाता है ना उसके ऊपर उस पार्ट को नेकलाइन मार्क करते हैं, एंड नेकलाइन ब्रेकआउट होते ही दे एम फॉर दिस पार्ट एज द टारगेट, द प्रीवियसली मेड हाई of the first low, that is their target. So after they find out the previous low, they put their target till here, and generally few traders even aim for more than that depending on their strategy. But generally I would say for beginners best is 1:2 risk reward, gives very good returns, because जब रिस्क रिवॉर्ड अब तुम बढ़ाते रहते हो 1:2 के बदले 1:3 करते हो तो तुम्हारा विन रेट भी उतना रिड्यूस होता है. So this was very good for beginners. This double top and double bottom pattern was very great. Next comes the triangle pattern. अब triangle pattern को थोड़ा easily समझते हैं. Let's imagine this part is the support and this is a resistance. And this part is the support. This is the resistance. इधर होता क्या है कि market resistance is support, sub resistance is support, resistance करते करते finally it goes to a place where उसको breakout देना ही पड़ता है. Imagine it gave a breakout here, like this was the breakout candle. So after seeing this breakout candle, traders generally enter the trade putting their stop loss below the previous support and easily aiming for 1:2 risk reward. And in a descending triangle, ये ascending triangle था, this is for bullish market, and descending triangle, this is for bearish market. This is a support and this is a resistance. मार्केट जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में कंसोलिडेट होते होते फिर नीचे एक ब्रेक देता है, लाइक दिस वाज द ब्रेकआउट कैंडल. तो ट्रेडर्स एंटर आफ्टर दिस ब्रेकआउट कैंडल हियर, प्लेसिंग स्टॉप लॉस अबव द रेजिस्टेंस एंड इजीली एमिंग फॉर 1:2 टारगेट. नेक्स्ट कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट pattern, flag pattern. As the name says, flag pattern. How is a flag generally look like? This. Ignore the bad drawing, but yeah, flag generally looks like this. It has a pole and it has a flag. Now this pole is considered as a strong, very strong bullish trend. After the bullish trend, when the market starts, making small highs and lows, then highs and lows within a support and resistance, and then when it gives a breakout here, traders generally enter after this breakout here, putting their stop loss below this zone, below the support zone, and easily aiming for 1:2 risk reward. This next comes hammer and shooting star. These both are similar but in different trends and it does different work. Hammer looks like this. It has a small body and long upper shadow. Sorry, long lower shadow and almost no upper shadow. Sometimes even it has little upper shadow. What does this give a sign? After a strong bearish market, like you can see here, if this candle is formed, it is a very good sign that market is going to reverse up from here. Traders generally trade based on this candle or even sometimes use it as a confirmation. If you don't know what confirmation candles are, I already uploaded a video about confirmation candles. जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो वीडियो के एंड पे तुमको मिल ही जाएगा. अगर bearish trend पे hammer बनता है, market is going to go bullish and this is called as hammer. But अगर bullish trend में you find a shooting star which is generally called as inverted hammer, और कुछ लोग बहुत सारे नामों से बुलाते हैं इसको, hanging man, बहुत सारे नाम. And when this is created here, after a bullish trend, market is going to go bearish. So based on this candle also people generally trade. They put their stop loss above the candle close and aim for 1:2 risk reward. And next comes an important and very well working pattern, and it has very good psychological effect also. Engulfing pattern. These are of two types: bullish engulfing and bearish engulfing. Bullish engulfing होता है क्या है? When a green candle completely engulfs a red candle, like एक bearish trend बन रहा था, and you see this setup where a green candle is completely engulfing the red candle, then this is a good sign that market is going to go up from here. और वही अगर एक bullish trend के बाद तुम ये देखते हो
then it's a good sign that market is gonna go reverse from here and it's gonna form a bearish trend. People generally use this as confirmations. And that's it for this video. If you have any sorts of doubt regarding anything you want to know or you want to learn any other concepts, let me know in the comments. And you can even find my Instagram in the descriptions. From there, you can easily contact me and ask your doubts, and I'll let you know. I'll clarify all your doubts. And let me know if you want any interesting videos in the future.